हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हाँ, देखो बेटा, आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? विभाजकता के नियम। हाँ, तो देखिए, हम संख्या को देख करके ये बता सकते हैं कि कोई संख्या किस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं होती। तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। फिर एक से सभी संख्याएं भाग हो जाती है ना। अब आता है दो से। दो से विभाजकता का नियम क्या कहता है? दो से वे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनका इकाई का अंक, हमें संख्या पहचाननी है वो कि दो से कौन कौन सी संख्याएं भाग होगी, जिनका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। तो वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसी प्रकार 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि 3 से वे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिस संख्या के सभी अंकों का योग, योग मतलब जोड़, यदि 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए, ऐसी संख्याएं 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। कोई संख्या है, कोई संख्या दे दी हमें कि बताओ ये 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी। उदाहरण के तौर के ऊपर देखिए, संख्या 1875। भाई, हमसे ये पूछा गया ये 3 से भाग होगी या नहीं। यदि हमें 3 से विभाजकता का नियम पता है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों का जोड़ करके देख लेंगे। 1 जमा 8 जमा 7 जमा 5, इन सभी अंकों का जोड़ आया 21। और यदि ये 21 3 से भाग हो जाता है तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 7 21, पूरा पूरा भाग गया। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 1875 जो संख्या है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। और उदाहरण देख लीजिए, 96,342, इसके अंकों का भी जोड़ कर लीजिए। 9 और 6 15 और 3 18 और 4 22 और 2 24, इसके अंकों का जोड़ आया 24। तो 24 3 से भाग हो जाता है, 3 8 24। इसका मतलब 96,342 जो संख्या है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। फिर आगे हमने संख्या 7,56,423। अब ये संख्या भी देखनी है हमें कि तुरंत देखनी है कि हमें ये 3 से भाग होगी या नहीं। इसके अंकों का जोड़ करेंगे हम। 7 5 12, 6 18, 4 22, 2 24 और 3 27। 27 3 से भाग हो जाता है, 3 27। इसका मतलब 7,56,423 जो संख्या है हमारी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार हमारा 4 से विभाजकता का नियम है। 4 से वे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिस संख्या का इकाई व दहाई, इकाई व दहाई के दोनों अंकों को देख लेंगे हम। यदि दोनों अंक 0 0 हैं तो वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 से भाग हो जाएंगी। और दूसरी चीज और देखनी है कि यदि इकाई और दहाई के अंकों से, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मैंने लिखा है 1200। 1200 में इकाई और दहाई के दोनों अंक क्या है, 0 0 है। इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे मैंने लिखा 1000, इसमें भी देखेंगे हम इकाई व दहाई के दोनों अंक 0 0 है। इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे मैंने संख्या लिखी है 6724। अब इसमें देखिए, ये हमारा दूसरा नियम लगाएंगे कि इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है, यदि वो 4 से भाग हो गई तो इसका मतलब वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसमें इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बड़ी संख्या है 24। जो 24 है 4 से भाग हो जाता है, 4 6 24।
तो इसका मतलब 6724 है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। आगे मैंने लिखा 90,828, इसके इकाई और दहाई के अंकों को देख लेंगे हम। ये बनता है 28 और 28 को हम 4 से भाग करके देखेंगे, 4 साते 28। इसका मतलब 90,828 जो संख्या है हमारी वह 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसके बाद में मैं 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से विभाजकता के नियम कराऊंगा। अभी ये उतारिए।